जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बेटा हमने अभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को, ठीक है, टच दिया, और उसके बाद है जी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने प्रीवियसली अभी आपको बोला है पहली वीडियो में कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनकी ख़ास किस्म की खुशबू होती है, ठीक है। तो ठीक इनकी फ्रेग्रेंस होती है, इनकी फाउल स्मेल लाइक द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, फाउल स्मेल नहीं होती। ओके, तो इनकी पहचान क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हमें मिले। ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा बेटा, इसकी एग्जांपल्स को हम अभी देखते हैं। एरोमेटिक्स की एग्जांपल्स देखिए बेटा, आप लिख लें साथ साथ आप लोग। एग्जांपल्स बेटा, एग्जांपल्स में ये तो बेंजीन है, ठीक है। इसमें फर्ज करिएगा कि मेरे पास कंपाउंड है जी फिनोल। फिनोल है, फिनोल का स्ट्रक्चर आप बना लें। ठीक, ये पूरा एक रिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप OH लगाओगे। क्लियर? ये फिनोल है, ये भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक रिंग आता है। अच्छा, इसके अलावा आप लिख लें जी फिनोल के बाद एनिलीन। एनिलीन बेटा ये भी एक कंपाउंड है। ओके, इसका भी आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये चीज़ें आपके याद करने वाली हैं, ये प्रैक्टिस है सारी की सारी। जिस तरह मैथ आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेकंड है जी एनिलीन, NH2, NH2। ओके, यहाँ पे लॉन पेयर आएगा। ऑलराइट, तो ये है जी आपके पास एनिलीन। अच्छा, थर्ड है जी मेरे पास लाइक के भी हम लेते हैं बेंज़ल्डिहाइड को। बेंज़ल्डिहाइड है हमारे पास, इसका भी आप स्ट्रक्चर देखें गौर से। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी होना चाहिए, करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये CHO, ओके, ये है आपके पास बेंज़ल्डिहाइड, ठीक है। और इसके अलावा बेटा और भी आप एग्जांपल देख लें, आपके पास है टोल्यूइन, आपके पास है जी, इसका भी आप स्ट्रक्चर देखें कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये है जी इस तरह से टोल्यूइन का स्ट्रक्चर। ओके, CH3, राइट। तो इसी तरह बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक्स की। अच्छा, इनमें सिंगल रिंग था, अगर कहीं डबल रिंग आ जाए, मिसाल के तौर पे कि आपके पास ये कंपाउंड है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, डबल रिंग आ गया है। तो ये भी क्या है आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। नेफ्थालीन नाम लिख लें इसका साथ। ये है जी आपके पास नेफ्थालीन है बेटा, ठीक है। अगला कंपाउंड अब ये इसमें कंजक्टिव 3 बेंजीन के रिंग बनेंगे, कंजक्टिवली 3 बेंजीन रिंग बनते हैं। तो ये आपके पास क्या है, नेफ्थालीन के बाद एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। अब अगर 3 रिंग हो मींस के ये दो रिंग इसी तरह डिफ्यूज हो आपस में, और ये तीसरा जो थर्ड रिंग है इसको उठा के आप यहां लगा दें, ओके, तो वो बन जाएगा फिनेंथ्रीन। राइट,
तो इस तरह बेटे बहुत सी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की आती हैं, ठीक है, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, और ये साइक्लिक कंपाउंड है होमोसाइक्लिक में, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, अच्छा जी, अभी हम चलेंगे बेटे सेकेंड टाइप हमारे पास है, अच्छा, जिसका नेम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एग्जांपल्स देखिएगा, बहुत इजी है ये भी। इसमें मेरे पास एग्जांपल है जी, पहले पेरिडीन की, पेरिडीन, ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। ये है जी पेरिडीन, ओके, यहां लॉन पे रहेगा पेरिडीन, राइट। अब ये जो पेरिडीन मैंने लिखा है, थोड़ा रिंग पे गौर करना, आपने बात को समझ लीजिएगा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं और हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको कैसे समझ पाते हैं। तो आपने ये बात एक जहन में रखनी है, क्योंकि होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि पूरे साइकिल में, ठीक है, जो मेन एक स्केलेटन है, मेजर एक ब्रांच आती है, ठीक है, बात जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और वो एक रिंग बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं। तो उसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं। पूरे साइकिल में कार्बन से अटैच होता है, यानी अगर 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन ये 3 कार्बन ही होने हैं। अगर 4 है तो ये 4 कार्बन होंगे, अगर 5 है तो 5 कार्बन होंगे, अगर 6 है तो 6 कार्बन होंगे, अगर 7 है तो 7, बेसिकली बैकबोन में ये 7 कार्बन ही की पूरी चेन आपको नजर आएगी, जो मिलके एक रिंग या एक साइकिल बनाते हैं। ओके, तो यहां पे बेटा आपने याद रखना है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें फर्क हमने कैसे करना है। इनमें बड़ा एक मेजर सा डिफरेंस है, वो क्या है आपने सीख लेना है कि यहां भी रिंग बने, उस रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा, यानी कार्बन के एटम्स भी होंगे, लेकिन रिंग में कहीं कार्बन एटम्स के अलावा भी किसी एलिमेंट का एटम हो सकता है, ठीक है बात। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन हो सकता है, और मिसाल के तौर पे सल्फर हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। मिसाल मैंने यहाँ पे ये N है। अब यहाँ थोड़ा बेटा गौर करना कि यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। अब पूरा एक साइकिल C का है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3 4 5C, यानी कार्बन एलिमेंट के एटम्स यहाँ पे 5 हैं, लेकिन ये छठा जो है ना, ये कबाब में हड्डी वाली मिसाल आप समझ लीजिएगा, ये जो छठा बेटा एलिमेंट का एटम है वो कार्बन नहीं है। अगर यहाँ ये कार्बन होता तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि ये कार्बन नहीं है, सो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है बात। आप ये देखिए बच्चे कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है बच्चे, यहां भी कार्बन है, लेकिन ये नीचे यहां पे नाइट्रोजन अटैच है। इस नाइट्रोजन की अटैचमेंट की वजह से, जो कि क्या है जी, डिसिमिलर टू द कार्बन है, यानी कार्बन से नहीं मिलता, इसके कार्बन एलिमेंट्स के एटम के साथ ना मिलने की वजह से हम ऐसे कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक नहीं कहते, हम ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका दूसरा नेम भी है, पेरिडीन को हम अजाइन भी कहते हैं, पेरिडीन को हम अजाइन भी कहते हैं। बेटा दूसरी एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपके पास है जी, यहां ओ लगा लो, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया ना यहां पे, अब यानी यहां पे C नहीं है, O है जी, तो इसके पास ये 2 लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, फ्यूरान,
कंपाउंड का नेम क्या है बेटा? फ्यूरान। ओके, कंपाउंड का नेम क्या है जी? फ्यूरान। ओके, तो फ्यूरान में यहां देखिएगा कि इसमें, इसको भी थोड़ा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन आपस में अटैच हैं, लेकिन 5th नंबर पे यहां पे क्या आता है? ऑक्सीजन आती है। ठीक है, कार्बन नहीं है। इस ऑक्सीजन के आने की वजह से हम इस कंपाउंड को भी होमोसाइक्लिक तो नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नेम क्या है? इसका नेम है जी ऑक्सोल। ऑक्सोल हम कहते हैं इसको, फ्यूरान को। ठीक है बेटा, तीसरी एग्जांपल देखें आप। ये है जी तीसरी एग्जांपल आपके पास। यहां भी सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां एच आएगा साहब। ठीक है, तो ये आपके पास है पाइरोल। पाइरोल, पाइरोल को हम ओजोल भी कहते हैं। पाइरोल को हम ओजोल भी कहते हैं। अब यहां भी बेटा आप देख लीजिएगा कि यहां भी सी आएगा, यहां भी सी आएगा, यहां भी सी आएगा, यहां भी सी आएगा। अब ये सारे के सारे सी कार्बन के एलिमेंट के एटम अटैच हैं, लेकिन ये यहां पे क्या है? ये एक्सेप्शन है, एन आता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? इस वजह से हम बेटा जी इस कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। बात की समझ आ रही है सबको? ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और मिसाल देख लो जी आप। एग्जांपल्स तो बेशुमार हैं। ठीक है, एग्जांपल है जी अगली, ऑक्सीजन हो चुकी है, नाइट्रोजन भी हो चुकी है। आगे चलते हैं जी, एक और देखें आप एग्जांपल। ये आपके पास कंपाउंड, यहाँ सल्फर है, इसके पास भी यहाँ पे 2 लोन पेयर फ्री हैं। ठीक है, बैलेंस कर ले आप। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड डबल आएगा। तो ये आपके पास क्या है? थायोफीन। थायोफीन है, और थायोफीन को हम थायोल भी कहते हैं। थायोफीन को हम बेटे थायोल भी कहते हैं। ठीक है बात? तो ये जो थायोल है इसमें भी आप देख लें थोड़ा, यहां भी सी आएगा कार्बन, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। ओके, तो ये भी देखिएगा कि ये 4 कार्बन हैं। ठीक है, पूरे स्केलेटन में 4 कार्बन के एटम्स आते हैं, और ये जो छठे नंबर पे ये है, ये बेटा जी आपके पास क्या है? सल्फर है, कार्बन नहीं है। और इस सल्फर के होने की वजह से ये जो कंपाउंड है, जिसको मैंने थायोल लिखा है या थायोफीन लिखा है, ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ये कंपाउंड बेटे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। तो बेटा इसके अलावा बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ तक देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो टाइप्स हैं। ठीक है, आज हमारी ये एंड हो चुकी हैं। आप लोगों ने ये भी पहचान करनी है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक में आपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने हेटेरोसाइक्लिक की ये तमाम जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं अच्छी तरह से आपने करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।